सर ये बच्चे बहुत टैलेंटेड है, हमने स्कूल से इनका पूरा इतिहास लिया था, पर ठीक है कहीं कहीं परमात्मा नहीं करे कि ऐसी व्यवस्था कोई हो तो इनको बहुत आगे जाए। और जब समय के बाद 1 साल बाद, ये 1 साल से नहीं चलेगा, 1 साल बाद जब हम वापस री एनालिसिस करेंगे, अगर और ज्यादा जरूरत पड़ी कि आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा कुछ चाहिए तो वो व्यवस्था भी संस्था करने का आपके सामने प्रण करती है। अब मैं प्रेमलता मैडम से अनुरोध करूंगा कि हमारी जो सिलाई मशीन के लिए जिनको स्वरोजगार के हिसाब से अपन कर रहे हैं, आप उनको पटका तो संस्था में तुरंत मिलता है। तो मैं मेलाराम जी का तो हमारा आशीर्वाद बड़ा भारी रहता है। मैं अनुपम जी से अनुरोध करूंगा कि हितेशी कतवालिया को गुलदस्ता बैठ करके उनका जोरदार सम्मान करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा योगदान ऐसा रहता है कि इनसे ही ये संस्था आगे चलती है। तो आइए सर। भाई रंजीत जी आइए। हमारे संदीप जी सियाज साहब का गुलदस्ता बैठ करके इनका भी हौसला बुलंद करे, और ऐसी प्रेरणा है इनको कि यार इनको डबल कर दूं। भाई निर्मल दिनेश जी साहब का, दिनेश जी अब मैं हमारे आर के शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हितेश जी का, जो कि हमारे संस्था के मुख्य संरक्षक है, और आपकी छत्रछाया में हम ये सब साथियों, मीडिया से आए सभी मेरे प्रेमी सज्जन, विभिन्न उद्योग जगत से आए मेरे साथीगण, स्कूल से आए प्यारे बच्चों और फैकल्टी के रूप में टीचर्स और अन्य साथीगण, स्पेशली मंत्री जी और उनकी टीम, जिन्होंने आज इस जगह का पूरा सदुपयोग करने के लिए आमंत्रित किया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नर सेवा नारायण सेवा ने जो एक बीड़ा उठाया है, ये हमारी भारत विकास परिषद शाखा बद्दी, जिसके अध्यक्ष रमन कौशल जी हैं, आदरणीय देवव्रत यादव जी, मंत्री जी, परमवीर चौहान जी, मेराम चंदेल जी और अन्य साथी जिसका मैं नाम नहीं ले पाया उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बहुत से साथीगण हैं जो प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में इस सेवा को निभा रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जो भी घटना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुद्दा क्या है? हम ये चाहते हैं कि आप लोग आईना हैं, आप लोग समाज का आईना हैं, और आप जो चीज़ अच्छी है उसको बढ़ावा आप कहीं भी दे सकते हैं। एक युग था जब कवि और लेखक समाज को आईना दिखाते थे, आज हमारे पास मीडिया जगत है। और ये अभी आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले साल भी त्रासदी थी, उससे पिछली बार भी थी बारिश की, इस बार बहुत ज़्यादा त्रासदी है और अभी बारिश का सीजन बकाया है। इसके बारे में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जितना आप प्रचार प्रसार करेंगे, समाज के बुद्धिजीवी और सामर्थ्य लोग आगे आएंगे। यही हमारा उद्देश्य था। आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो जिला मंडी में धर्मपुर विकास खंड में बादल फटा था, जो लोंगणी गांव है, उससे हमारा संपर्क हुआ और ग्राम पंचायत जो प्रशासन है उनके हमारे पास ये सूची भी है। उसमें इस सूची से हमें क्या फ़ायदा है? एक तो ये विधिवत है, दूसरे किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात ना हो सके। साथियों, हमने
पिछले ही सप्ताह राशन का वहाँ पर 80 क्विंटल राशन भेजा, जो हमारी ही संस्था सेवा भारती कुल्लू में डटी हुई, उसके माध्यम से हमने वितरण करवाया। पिछले साल भी हमारी ये संस्थाएं हैं, सेवा भारती हैं और RSS है, भारत विकास परिषद है, लंगर सेवा समिति हमारी बद्दी है, ये सारी जुटी हुई हैं। पिछले साल भी जब निरमंड में बादल फटा था, उसका नुकसान 2 जगह हुआ था। एक जिला कुल्लू के गांव बालोधी में जो मलाना पावर प्रोजेक्ट के पास है, और दूसरा जिला शिमला के समेज गांव के अंदर। यकीन करना, हम वहाँ खुद गए थे, बहुत बड़ी त्रासदी थी। समेज गांव में तो 18 लोग तो डेड बॉडी उनकी नहीं मिली और 18 की डेड बॉडी मिल चुकी थी। लोगों ने बड़ी मेहनत से मकान दुकान बनाए थे। जहां मकान दुकान थे वहां पर नामो निशान नहीं था। 100-150 फीट के गड्ढे थे वहां पर। तो पिछले साल भी हम लोगों ने कोशिश की थी, जितना सामर्थ्य है। और सामर्थ्य क्या है? जो समाज के लोग आपके साथ बैठे हैं, हमारे उद्योगपति बैठे हैं, ये इन्हीं का सामर्थ्य है। इन्हीं के सामर्थ्य से संस्था कुछ कर रही है। वहाँ पर हमने पिछले साल राशन भी भेजा, कपड़े भी भेजे, बर्तन भी भेजे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी भेजे। अब हम इस गांव के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं सुक्खू जी, इनका भी बयान था कि राशन वगैरह तो वहाँ पर बहुत पहुँच चुका है। तो विचार किया हमारे यहाँ पर, विशेष तौर पर जैसे हमारे संस्था के जो संरक्षक हैं RK शर्मा जी हैं और SS सक्सेना जी हैं, इन्होंने कहा कि कुछ नगद राशि भी भेजो, लोगों को नगद राशि की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस नोंगनी गाँव में जितने भी लोग हैं, चाहे कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सबको हम प्रति व्यक्ति 1100 रुपये नगद भेज रहे हैं। मंत्री जी, लिफाफे बनाए आपने? लिफाफे बना के रखे बाकायदा नर सेवा नारायण सेवा समिति की तरफ से, बद्दी की तरफ से। इसके अतिरिक्त साथियों, हम यहाँ पर जो LED बल्ब हैं, जो चार्जेबल हैं, वहाँ लाइट का प्रावधान नहीं होगा। हमारे यहाँ पर निर्मल सम्मी जी हैं, जिनके आपने देखा ट्रांसपोर्ट चलता है, और रणजीत ठाकुर जी हमारे बीच हैं। ये प्रेमलता भी इनका है, मैडम प्रेमलता भावसार जी। इन लोगों ने ये दान किया है कि LED बल्ब जो है वहाँ पर भिजवाया जाए हर घर में। और रणजीत ठाकुर जी जो समाज सेवी हैं, इन्होंने सबके लिए LED टॉर्च का प्रावधान किया है। हमारे संस्था के अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी, उपाध्यक्ष हमारे परमवीर चौहान जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी अनुपम जी, इन्होंने वहां पर गर्म वस्त्रों की व्यवस्था भी की है। साथ में हम वहां पर सिलाई मशीन भी ले जा रहे हैं। वो किस लिए? यदि जरूरतमंद है तो वो सिलाई अपना चला के अपना काम धंधा कर सकते हैं। साथियों, हमारा सबका एक ही उद्देश्य है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें आप लोगों ने बड़ा सहयोग दिया कि हमारे समाज में इसका एक अच्छा संदेश